अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोपेगेंडे की बात करेंगे जो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है कि इमरान खान का शुरू से एक ही नारा है कि ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, क्योंकि एक ताकतवर इस्लामी फौज ही हमारे मुल्क की सलामती की जामिन है, रहेगी और है भी। हमें अपने तमाम अफवाज के सिपाहियों से इतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है, क्योंकि वो भी किसी माँ के बच्चे हैं और अपनी जान हथेली पे लेके सरहदों पे खड़े होते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। और हम इमरान खान के इस असूल पर कारबंद हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि फौज के खिलाफ क्या क्या और किस किस ने और किस तरह नारे लगाए और क्या किया। फौज की ईंट से ईंट बजाने का बयान किसने दिया? आसिफ जरदारी साहब ने। साबिक आर्मी चीफ जियाउल हक की कब्र पर जूता लहरा के इसके खिलाफ नारे किसने लगाए? पीपल्स पार्टी ने। मेमो गेट स्कैंडल किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? नून लीग ने, जो आज हुकूमत में है। जस्टिस सज्जाद अली शाह अपनी जान किससे बचाकर अगवी रस्ते से भागे? नून लीग से। नैब के दफ्तर पर पथराव किसने किया? मरियम नवाज और इसके साथ गए नून लीगियों ने। कारगिल में हमारी फौज ने आपकी और मेरी पीठ में छुरा घोंपा। भारतीय वजीर आजम को ये बात किसने कही? नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान पर मुंबई हमलों का इल्जाम किसने लगाया? नवाज शरीफ ने। डॉन लीग स्कैंडल किसने की? मरियम नवाज, परवेज रशीद, तारिक फातमी ने, यानी नून लीग ने। फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गई। फौज ने आज तक एक भी इलाका फतह नहीं किया। ये 65 और 71 की जंग हारे हैं। ये बयान किसने दिया? ख्वाजा आसिफ ने। अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब के माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी। ये बयान किसने कौमी असेंबली में दिया? अयाज सादिक, नून लीग। पाकिस्तान को खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ, ये बयान ख्वाजा आसिफ, नून लीग ने दिया। फौज को खलाई मखलूक किसने कहा? नवाज शरीफ ने। जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा किसने चलाया? नवाज शरीफ ने। पाकिस्तानी जनरल अपनी आईनी हदूद में क्यों नहीं रहते? ये मुल्क के ठेकेदार क्यों बनते? ये बयान नवाज शरीफ ने दिया। फौज को इसराइल के वजीफे पर पढ़ने वाला जनरल किसने कहा? फजल रहमान ने। हम तुम्हारा वही हशर करेंगे जो हशर अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी फौज का किया। ये बयान फजल रहमान ने दिया। अगर मुझे नैब ने बुलाया तो पाकिस्तान भर से तमाम मदारिस के तलबा मेरे साथ पेशी पर जाएंगे। ये किसने कहा? फजल रहमान ने। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुहिम किसने चलाई और इनके खिलाफ तौहीन आमेज पोस्टर किसने लगाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर? पूरी पीडीएम, बिलखुसूस मरियम नवाज और फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस जस्टिस एजाजुल हसन, मज़ाहिर नकवी और इलेक्शन का फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ पोस्टर किसने लगाए? सारी पीडीएम ने। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने कौन पहुंचा हुआ था और रेड जोन क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसने नारे लगाए और गेट किसने तोड़ा? पूरी पीडीएम ने। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा की किरदार कशी किसने की? नून लीग ने। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल करवाना किसकी ख्वाहिश थी? नून लीग की। और आपको ये भी मालूम होगा कि कौन सी वो खातून है जिन्होंने ये कहा कि काफी सारे जजेस और जनरल्स की मेरे पास इलीगल वीडियोस मौजूद हैं। मरियम नवाज साहब। ये सब पाकिस्तान ही के इदारे हैं और इनके सरबराहान हैं या इन इदारों का हिस्सा थे और हैं। ये सब कुछ पीटीआई ने तो नहीं किया। ये जो नए नए मुहिब्बे वतन हुए हैं वो अपनी माजी और हाल पर नजर डालें। जो लोग आज पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि इमरान खान का शुरू से एक ही नारा है, ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी मेरी है, क्योंकि एक ताकतवर फौज ही हमारे मुल्क की सलामती की जामिन है और हम इसी असूल पर कारबंद हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में हमारी पाक फौज की मोहब्बत उजागर हो।